सर, आपने बफरियाज का विज़िट किया, काफ़ी लोगों ने आपके सामने जो आपने मसाइल रखे, इस हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे कैडर बेस्ड पार्टी है और हम पहले देश का सोचते हैं, फिर हमारा पॉलिटिकल पार्टी रहती है, फिर सेल्फ रहता है। और जहां हमारी हुकूमत नहीं है जम्मू कश्मीर में, लेकिन एज ए मेंबर पार्लियामेंट मैं कश्मीर के 10 ज़िले हूं या जम्मू के 10 ज़िले हूं और मैं ब्लॉक लेवल पे आता हूं, खासकर रजौरी पुंछ में, और लोगों के मसाइल सुनते हैं ऑन द स्पॉट। अफसरों और लोगों में, अवाम में जो कम्युनिकेशन गैप हो, जहाँ जो डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट स्कीम्स हैं, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं और वो रिफ्लेक्ट करती हैं ग्राउंड पे कि नहीं, ये हमारा कोशिश रहता है। और हम फर्स्ट हैंड फीडबैक लेके उस पर एक नोट बनाते हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट को चिट्ठी भी लिखते हैं। मैं इनको ज़रूर कहूँगा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं लोग, कि आप अपनी बात को ज़रूर रखिएगा। और एक बात ये भी सामने आ गई कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, कोई भी रूरल डेवलपमेंट हो, पानी का हो, बिजली का हो, जहाँ खासकर पढ़ाई प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों ने बहुत ये कहा है कि स्कूल शिफ्ट, हायर सेकेंडरी शिफ्ट नहीं हुआ है, लोगों का पानी खेतों की तरफ, घरों की तरफ डाइवर्ट करा है। लोगों का बड़ा संगीन और सेंसिटिव मसला है और अफसरों से मिलके मुझे खुशी भी हुई है। थोड़ा खुला ज़हन रखते हैं, लोगों को सर्व करना चाहते हैं। और मैं एक बात जो मेन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम में यहाँ नहीं है और लोगों ने जो मैंडेट दिया है, लोगों के साथ चीटिंग हुआ है। सर, जिस तरह आपने एजुकेशन की बात की, हम दो तरफ लेकर जम्मू कश्मीर को चल रहे हैं, जहां एलजी साहब को हम आपका मान रहे हैं, बीजेपी का, सरकार आवाम की है, लेकिन एलजी साहब की तरफ से कार्रवाई होती है, 8 लोगों को सस्पेंड किया जाता है सिमग्रा में। उसके बाद आज भी आपने देखा लोगों की शिकायतें हैं अटैचमेंट को लेकर। हालिया दिनों में एक सीओ साहब आते हैं, यहाँ 45 ट्रांसफर इलीगल करके चले जाते हैं, क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं उस स्टेट के, यहाँ पॉपुलर सरकार है। उन्होंने लूट खसूट करा है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। समाग्रा का 40-40, 50-50 करोड़ के एक टेंडर लगता है और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, खासकर जो हायर सेकेंडरीज हैं, हाई स्कूल, इनके लिए आता है। लेकिन जहाँ भी इरेगुलरिटीज़ है वहाँ कार्रवाई होगी और मुद्दई सुस्त गुआ चुस्त नहीं होता है। लोगों को बताना चाहिए, अप्राइज़ करना चाहिए। जिस तरह से मुझे बहुत सारी बातें आई हैं कि किस तरह सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का पैसा खुर्द-पुर्द होता है और वो मुझे एक देखने का लोगों के से मालूम हुआ है। हम इस पे कार्रवाई भी करेंगे, हम इस पे ध्यान भी रखेंगे और जो भी करप्शन में इन्वॉल्व मिला उस पर कार्रवाई भी करो। सर, एक सवाल आखिरी, अभी एसडीएम साहब ने भी ये कहा था कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम जब किसी ऑफिस में जाते हैं हमारी सुनी नहीं जाती, तो काफ़ी लोगों की शिकायत है 24-25 हज़ार वोट जो है सुरगुल कंस्टिट्यूंसी से मिला है, तो नॉमिनेट अपना आदमी कौन है? यहाँ के जो आपके बने छोटे मोटे आपको जो बने ये काम नहीं करते। सर देखिए, लोगों का इतराज़ तो रहता ही है, एडमिनिस्ट्रेशन पे लोगों का रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन को हमने हदायतें दी हैं कि वो लोगों में रहें, लोगों के मसाइल को सुने, लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट ना हो। अवाम का जब ट्रस्ट चला जाता है तो फिर वो बर्बादी की तरफ होता है। लोगों का भरोसा गवर्नमेंट पे बना रहना चाहिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों से, अपने जो मैंडेट मिला है, जहाँ मैनिफेस्टेशन थी, उसकी मैनिफेस्टो था, उससे बिल्कुल वो गायब है और पॉलिटिकल स्टंट मारते हैं। अब देखते हैं, लोगों के साथ हैं हम, लोगों के बीच में हैं। सर, लास्ट सवाल रहेगा, जिस तरह चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि ये सियासी लफ्ज़ों की बात होनी चाहिए थी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस टाइम कहाँ खड़ी है? कानून अपना काम करता है। अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया बीजेपी पे तो कोई वाजियत होनी चाहिए।